क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि एपी यानी कि समांतर श्रेणी 3, 15, 27 और 39 यानी कि 39। फिर इसके बाद श्रेणी दी हुई है पर हमें यहाँ पे 4 तक दिया हुआ है। कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। हमें यहाँ पे ये पदों की संख्या नहीं दिया है ना कौन सा पद दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे सिंपल मान लेंगे कि माना nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। जैसा क्वेश्चन में दिया है उसी तरह से हमें यहाँ पे मान लेना है कि 54वें पद से 132 अधिक है। तो nवां पद का जो व्यापक सूत्र होता है वो होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है व्यापक पद an बराबर। हमें क्या करना है, क्वेश्चन में जैसे पूछा है कि हमने यहाँ पे मान लिया कि जो nवां पद है, nवां पद का मतलब कि an है, वो 54वें पद से यानी कि A54 से 132 ज़्यादा है। तो उसी तरह से हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना होगा, an का मान यहाँ से निकालेंगे, an का मान, और यहाँ पे रख देंगे। तो ये an का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से क्या होगा कि n का मान निकल आएगा और यही हमें निकालना था। a क्या होता है, प्रथम पद, और इसका प्रथम पद जो है वो 3 है, प्लस n-1। d का मान हमें निकालना है, तो जो d का मान होता है तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो d का मान मिलेगा, यानी कि 15 में से 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 12। तो d की जगह हमें रखना है 12। ये 3 है, प्लस 12 का इंटू n के साथ करेंगे तो ये 12n हो जाएगा, और माइनस 12 1 जा 12 हो जाएगा। जब 12 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे an बराबर आ जाएगा 12n माइनस का 9। तो हमने यहाँ से an का मान निकाल लिया। अब इस an का मान इसमें रख देंगे, तो यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12n माइनस 9। यहाँ पे A54 है तो A54 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस 53d, और प्लस का 132 है तो इसको लिख दिया 132। जैसे क्वेश्चन में दिया है उसी तरह से उसको लिखना है। यहाँ पे 12n है, माइनस 9 है, a की वैल्यू रखना है यहाँ पे प्रथम पद 3, 53, d का मान यहाँ पे हमने निकाला है 12 प्लस 132। अब इसके बाद 3 है तो 3 लिखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 अभी लिख देते हैं 3, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, 12 3 जा 36 होता है, 12 5 जा 60 और 3 कैरी ऐड करेंगे तो ये 636 हो जाएगा, और 132 दे ही दिया है। इनको सबको प्लस कर देंगे, इधर भी संख्या दी हुई है 12n माइनस 9 है तो इसको भी लिखते जाएंगे। इसके बाद इनको सबको प्लस करना है तो 2 6 8 होता है, 8 और 3 11, 1 कैरी बचा, 3 1 कैरी ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 और 3 होता है यहाँ पे 7। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो 1 और 6 1 हो जाएगा 7। तो इनको जब प्लस कर दिया तो 7 7 1 आ गया, और इक्वल में है 12n माइनस 9। ये माइनस 9 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 12n इक्वल हो जाएगा 7 7 1 प्लस 9, और जब प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9 और 1 10, 7 1 कैरी ऐड करेंगे 8 और 7, यानी कि ये आ गया 780। अब यहाँ से हम n का मान आसानी से निकाल सकते हैं। इसको मैं इरेज किए दे रहा हूँ। तो n का हमें मान निकालना है, तो n बराबर हो जाएगा 780
यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और जब 12 से काटेंगे तो 12 1 जा 12, और 12 से इसको काट देंगे, 12 6 जा 78 होता है, 0 है तो 0 लगा देंगे, यानी कि ये 60 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो n का मान आ जाएगा 60। वही हमें निकालना था, तो हमने यहाँ पे माना था कि माना nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो यहाँ पे n का मान आ गया 60, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 60वां पद, जो 60वां पद होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे अधिक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करना है हमको क्वेश्चन नंबर 12। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यानी कि दो श्रेणी है। अब कौन सी श्रेणी है ये हमें नहीं दिया है, पर ये कह रहा है कि दोनों श्रेणी है उनका सर्वांतर जो है वो बराबर है। अगर हम देखें तो पहली श्रेणी का अगर सर्वांतर जो है 3 है तो दूसरी का भी 3 होगा। अगर इसका 4 है सर्वांतर तो इसका भी 4 होगा, इसका 5 है तो इसका 5 है, इसका सर्वांतर अगर d होगा तो इसका सर्वांतर भी d होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समांतर श्रेणी हैं जिनका सर्वांतर समान है। यदि इनके सौवें पद का अंतर 100 है, अगर हम यहाँ पे इसके भी सौवें पद को सब्ट्रैक्ट करें और इसके भी सौवें पद को सब्ट्रैक्ट करें तो जो उनका अंतर आएगा वो 100 का आएगा। फिर इसके बाद कह रहा है कि इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे श्रेणी दो श्रेणी लेनी होगी, उसको मानना होगा कि पहली श्रेणी कौन सी है, दूसरी श्रेणी कौन सी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना पहली श्रेणी या प्रथम श्रेणी, कुछ भी लिख दें, पहली श्रेणी। एक श्रेणी को हम मान लेंगे A1 A2 A3, इस तरह से हमने पहली श्रेणी मान लिया। और दूसरी श्रेणी हमने मान लिया B1 B2 और B3। इस तरह से हमने अपने मन से दो श्रेणी ले लिया, एक का नाम दे दिया A1 A2 A3 और दूसरे का नाम दे दिया B1 B2 B3। अब क्वेश्चन में क्या करा, इसका अगर हमें सौवां पद निकालना है तो जैसे प्रथम पद A1 है, दूसरा पद यहाँ पे A2 है, तीसरा पद यहाँ पे A3 है, तो सौवां पद निकालेंगे तो यहाँ पे सौवां पद हो जाएगा इसका, इस तरह से सौवां पद लिखेंगे। इसी तरह से जैसे ये B1 है B2 है B3 है, तो सौवां पद जो होगा इसका वो B100 हो जाएगा, या B100 कह सकते हैं। तो इन दोनों का अंतर यानी कि A सौवें पद का और इसका, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि इनके सौवें पद का अंतर 100 है तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कह रहा है कि सौवें पद का अंतर, जैसे तीसरा पद A3 है तो इसका सौवां पद हो जाएगा A100 और इसका हो जाएगा B100, और इसका जो अंतर दिया है वो भी 100 दिया है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 100। अब जैसे अभी तक जितने भी क्वेश्चन आते थे तो अगर हमें पांचवा पद निकालना होता था तो हम लिखते थे A+4D। अगर हमें 50वां पद निकालना होता था तो हम लिखते थे A+49D, यानी कि इससे एक कम लेते थे। अगर हमें 100वां पद निकालना है तो हम लिखेंगे A+99D। तो पहली श्रेणी में हमने A माना था तो हमें यहाँ पे 100वां पद लिखेंगे, यहाँ पे A+99D, या A भी कुछ भी मान लें, यहाँ पे A मान लिया तो ये हो जाएगा A+99D। इसका जो प्रथम पद दिया है पहली श्रेणी का वो A1 है,
तो हम यहाँ पे इसको A1 लिखेंगे। फिर माइनस करना है, B 100 निकालना है, तो जैसे A बराबर हमने निकाला था तो B बराबर निकालेंगे, तो इसका जो हो जाएगा वो B हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, ये तो हम इसको 1 ही रख दें, A + 99D, और इसका जब समापद निकालेंगे तो B + 99D हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B + 99D, और इनका अंतर तो 100 का है तो 100 लिख दिया। अब इसके बाद दोनों में सर्वांतर बदलेगा नहीं, क्योंकि दोनों में कह रहा है कि जो सर्वांतर है वो सेम है, तो इसीलिए हमने D को D ही रखा है। बस ये A है प्रथम पद इसका, और इसका प्रथम पद B है, क्योंकि ये जो श्रेणी है वो A से स्टार्ट हो रही है और ये श्रेणी जो है वो B से स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए इसका प्रथम पद हमने A माना है और इसका प्रथम पद B माना है। अब ये हो जाएगा A + 99D, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का B, माइनस और प्लस माइनस, ये माइनस का 99D, और इक्वल में हो जाएगा 100। तो 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा और A - B की जो वैल्यू है वो हो जाएगा 100। तो हमें यहाँ से A - B की वैल्यू पता चल गई। तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पे A 100 - B 100 निकाला था, हमें दिया हुआ था कि A 100 - B 100 = 100 है, तो हमें क्या करना है, इसके 1000वें पद का अंतर निकालना है, यानी कि A 1000 - B 1000, इसका अंतर कितना होगा ये हमें निकालना है। तो इसको हम लिख सकते हैं A + 999D, फिर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं B + 999D। अब इनका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा A + 99D, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का B, माइनस और प्लस होता है माइनस, फिर ये हो जाएगा 999D, इससे ये कट जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 9 है तो 3 9 लिखेंगे, और इससे ये क्या होगा, कट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा A - B, और A - B की हमने वैल्यू निकाला था 100, तो ये हो जाएगा 100। तो जो 1000वें पद का अंतर है वो भी 100 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 1000वें पद का अंतर भी 100 होगा। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया।